हेलो बच्चों, आप लोग के लिए आ गया है। चलिए आज हम ट्वेल्थ क्लास के आज से ही शुरू करने वाले हैं। आज ये पहला क्लास है आप लोग का विलियन चैप्टर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसमें बहुत ही स्पेशल तरीक़ा से आप लोग को इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है। आप चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारे गणपति पप्पा मौर्य के एक बार ध्यान ले लीजिए और बोलिए गणपति पप्पा मौर्य। ठीक है, चलिए आज ये पहला क्लास है। ठीक है, आज हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं और जैसे जैसे होगा आपको एक से दो तीन तीन या चार क्लास में नहीं, तीन नहीं, लंबा थोड़ा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराने हैं। तो देखते हैं कितना क्लास में ख़त्म होता है, लेकिन एक एक चीज़ को हम डील करेंगे और इस तरीक़ा से डिज़ाइन किया गया है कि आपको दिमाग में छप जाएगा। देख लीजिए मेरे बारे में थोड़ा सा। ठीक है, और मैं जॉब से पहले मैं पढ़ाता था, मतलब लमसम 3 या 4 साल तक कंटिन्यू मेरा ऑफलाइन क्लास चला। उसके बाद ज्वाइन कर लिया तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। इधर थोड़ा टाइम मिल रहा है तो टाइम निकाल के कर रहा हूँ। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर और आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, और मेरा जो केमिस्ट्री ही मैं पढ़ाता था तो केमिस्ट्री ही इस पर भी मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा क्लास अपना होते रहेगा। ठीक है, तो शुभारंभ करिए अपना माता सरस्वती माँ के नाम ले करके। ठीक है, और आपको क्लास में क्या क्या मैं दूंगा पहले आप देख लीजिए। क्लास में आप यहाँ देख लीजिए, ये चैप्टर हमारा शुरू हो गया। देख लीजिए किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और ये समझाने के लिए आपको है, समझा दूंगा और इसका डिफिनेशन भी मैं बोल दूंगा। लेकिन आपको लिखने के लिए मैं अलग से यहाँ दे दिया हूँ, यहाँ लिख सकते हैं आप। ठीक है, और आप पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, सोनू गुप्ता। सर्च करिएगा टेलीग्राम पर सोनू गुप्ता 909751। इस तरीके से सर्च करिएगा, सोनू गुप्ता के नाम से आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को चलिए मैं पर्सनली क्या क्या अनुभव देने वाला हूँ उस चीज़ पर बात करते हैं। देखिए, आप पर्सनली गाइड करूँगा मैं आपको कि लाइफ में आपको क्या क्या करना है और कैसे नंबर अच्छा लाए ट्वेल्थ में, और भविष्य में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आप या किसी भी जॉब किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर जॉब की तैयारी करें या फिर नीट हुआ आपका, जेई हुआ, मेंस हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, उसमें कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो सब कुछ आप लोग को मैं दूंगा और पहले ही गाइड करते रहूँगा। और आपको नॉन स्टॉप मोटिवेशन मिलेगा, कोई माने बोरिंग फील नहीं होगा क्लास में। एकदम शानदार तरीक़ा से लाइफ में कोई भी उलझन आएगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं वहाँ आपके समस्या के अनुसार सॉल्यूशन दूंगा या फिर मेरे टीम मेंबर अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो वो लोग ही सॉल्व कर लेंगे। 24 आवर आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। पर्सनलाइज डेवलपमेंट, आपको आप खुद को आप कैसे तैयार करिएगा भविष्य में, क्योंकि अभी आप पढ़ाई पीरियड में जैसे ट्वेल्थ खत्म होगा ना आपका, आप एंट्री कर जाइएगा, जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाएगा। आपके माता पिता इतना दिन से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, यहाँ से आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब आपके ऊपर जिम्मेवारी आने लगेगा। तो उस समय कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, कैसे तैयारी करिएगा, घर मैनेज करिएगा, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। करियर काउंसलिंग वही आपकी नौकरी से संबंधित मैं बताऊंगा। उसके बाद हाउ टू स्टडी, कैसे तैयारी पढ़ना है। देखिए पढ़ाई सब लोग कर रहा है लेकिन आजकल आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, और स्मार्ट स्टडी के लिए है क्या कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना होगा। पर खुद आपको नहीं बुझाएगा, लेकिन कहाँ छोड़ना है क्या पकड़ना है वो सब कुछ मैं आपको गाइड करते रहूँगा। ठीक है, और ट्वेल्थ में कितना नंबर कैसे अच्छा लाएं, हालांकि मन इसमें मतलब आपका पढ़ाई के अनुसार पता चलेगा कि आप किस लेवल के हैं, तो कि कैसे बढ़िया स्ट्रेटजी बनाए, कैसे अच्छा नंबर लाए, वो सब पर भी मैं आप लोग को बात करते रहूँगा। अब देखिए, तो चलिए हम बिलियन चैप्टर को शुरू करते हैं। बिलियन चैप्टर में क्या है कि पहले आप विलियन क्या है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो मिक्सचर आता है तो नॉर्मल मैं बता दूंगा, उसके बाद बिलियन आ जाएगा, बिलियन के प्रकार, फिर बिलियन में सांद्रता की इकाई। अब बिलियन में कौन मात्रा किसका कितना परसेंटेज है, ये सब जानने के लिए कुछ थ्योरम है, ये सब इससे आपको न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो ये सब भी बताऊंगा, और न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हेनरी लॉ, राउल्ट्स नियम, और ऐसे करके एक एक टॉपिक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है विलियन। ठीक है,
चैप्टर है हम लोग का विलियन। अब देखिए विलियन जो है हमारे लाइफ में बहुत यूज होता है, लेकिन आप लोग मतलब यूज करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आप केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं। केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर का, जैसे आप सुबह सुबह चाय पीते हैं, वो क्या है, एक विलियन ही है। नींबू पानी पीते हैं गर्मी में, वो भी क्या है, नींबू ही है, विलियन ही है। यहाँ देख लीजिए, सुबह सुबह आप जो चाय पीते हैं वो क्या है, एक विलियन का ही उदाहरण है ना। आपका इसमें क्या क्या होता है, पानी होता है, आपका आपका चाय पत्ती होता है, आपका चीनी होता है ना, ये सब मिश्रण है और प्रॉपर एक मात्रा में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, एक यह बन जाता है विलियन। नींबू पानी आप देखते हैं ना, नींबू में पानी में नींबू डालते हैं और नमक भी हल्का कभी कोई मिला के पीता है लोग। गर्मी के दिन में आप यूज करिएगा, ये भी क्या है, एक विलियन ही है। इसमें भी कितना मात्रा में, कितना पानी में, कितना, मान लीजिए एक बाल्टी में ये वो नींबू एक बूंदा डाल दिए तो क्या वो विलियन कहाएगा, नहीं कहाएगा। तो एक निश्चित मात्रा मिलाने से एक हम लोग को संतुष्टिजनक घोल बन जाए, वो ही विलियन हुआ। मेडिकल क्षेत्र में जाइएगा, मतलब सुबह से लेकर मेडिकल के क्षेत्र तक आपको विलियन मिलता है। जैसे सलाइन चढ़ता है तो ये क्या है, एक विलियन ही है। आपके शरीर के अंदर खून जो बह रहा है वो भी क्या है, विलियन ही है। क्योंकि खून में बहुत चीज़ रहता है, ग्लूकोज रहता है, चीनी रहता है, आयरन रहता है, बहुत सारे चीज़ उसमें मिक्स रहता है, तो वो भी क्या है, एक विलियन का ही उदाहरण होता है। आप देखते हैं जो सुई रहता है कितना, तो नस में ही चढ़ा जाता है, ये सलाइन लगा रहता है, इसी में लगे इंजेक्शन मार देता है लोग, जो सुई दिया जाता है तो वो भी चल जाता है शरीर के अंदर, वो भी एक विलियन का ही उदाहरण है। जो पीते हैं आप, ड्रॉप हुआ या फिर कोई बोतल हुआ ताकत का या कोई भी चीज़, वो सब क्या है, एक विलियन का ही उदाहरण है। तो मेडिकल क्षेत्र में भी हमारा बहुत सारा योगदान है केमिस्ट्री का, वही विलियन चैप्टर केमिस्ट्री का ही है। तो चलिए हम देखते हैं इसका कुछ टॉपिक से। पहले विलियन चैप्टर जाने से पहले आप मिक्सर समझिए। आपके जो है मिक्सचर में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने पर, जो दो या दो से अधिक मिल गया वो क्या हो गया, मिश्रण। केवल मिल गया, तो अब किस मात्रा में मिला वो कोई डिपेंड नहीं करता है, तो वो मिश्रण है। लेकिन अगर निश्चित मात्रा में मिलाया जाए, जैसे कि इसको समांगी मिश्रण को दो भाग में पढ़िएगा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो विलियन होता है हमारा, वह विषमांगी का ही रूप होता है। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे नींबू पानी आप मिलाए तो आपको देखने से लगेगा कि नींबू किधर है, पानी किधर है, दोनों एक समाहित हो जाता है। जैसे कि दूध में आप पानी डालते हैं, आपके दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी जब मिल जाता है इसमें, तो आपको दिखता है कि इधर पानी है किधर दूध है, नहीं ना दिखता है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा, एक समांगी मिश्रण का ही हो जाएगा। विषमांगी में क्या होता है कि उसका मिलाने से वो दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि पत्थर हुआ, गिट्टी हुआ, बालू हुआ, एक साथ कर दिए तो दिखेगा ना सामने से कि हाँ इधर गिट्टी है, इधर बालू है, इधर पानी है। तो क्या है, एक पूर्ण रूप से मिला नहीं है, तो क्या हो गया, वो विषमांगी मिश्रण हो गया। समझ गए, जैसे कि रेत और पानी हो गया, दिखेगा ना, रात रेत दिखता है। शीशा में जब देखते हैं, ग्लास जो शीशा वाला होता है उसमें बालू रहता है और पानी रहता है, तो दिखता है ना, बालू ऊपर तैरते रहता है। तो बोलता है जा एक पानी बालू बाटे, तो बालू है मतलब क्या है, वो पूर्ण रूप से मिलेगा ही नहीं। तो वो किसका उदाहरण हो गया, विषमांगी मिश्रण का, मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है, ये होमोजेनियस मिश्रण हो गया। तो आगे चलिए देखते हैं, अब विलियन हम देखते हैं। तो विलियन का क्या डिफिनेशन लिखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, अभी मिश्रण के उदाहरण देखे थे ना, दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो जो समांगी मिश्रण समान रूप से मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं, उसे हम विलियन कहते हैं। अब विलियन में दो चीज़ होता है, विलियन बना तो कुछ हिस्सा होगा ना उसमें, तो एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ये दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। तो अब विलेय कौन है, विलायक कौन है, कैसे डिसाइड करिएगा। देखिए, तो विलेय में जो होता है यह उस विलियन में मात्रा में कम होता है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि आप चीनी पानी मिलाएं, जैसे मान लीजिए कि ये चीनी हो गया आप प्लस पानी हो गया। अब जाहिर सी बात है, इसको मिलाया जाता है तो क्या होता है, पानी मान लो एक गिलास लेते हैं, एक गिलास
लेते हैं तो चीनी थोड़ा मात्रा में लेते हैं ना, 100 ग्राम में लेते हैं, तो मतलब चीनी जो होता है कम मात्रा में रहता है। तो जो कम मात्रा में रहता है, माने बोल सकते हैं विलयन का वो पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए डिफिनेशन आगे लिखा हुआ है, प्रॉपर बढ़िया से ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। बोल सकते हैं वह पदार्थ जो विलय में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। अब विलाय का क्या करिएगा, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। आई होप कि ये फंडा समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आगे चले, उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। कम मात्रा में क्या है, चीनी है हमारा, आइए क्या है, जल है, जो एक विलायक अधिक मात्रा में। दोनों को मिला देंगे तो एकदम बढ़िया से देख सकते हैं विलेय हो गया, ये विलायक हो गया, मिलने के बाद प्रॉपर एक विलियन बन गया आपका। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ देख लीजिए विलेय का विलयनों के प्रकार अब यहाँ से देखेंगे। मिश्रण का प्रकार देख लीजिए, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अभी जो जितना पढ़ रहे हैं विलयन, ये सब समांगी मिश्रण का ही पढ़ते आएंगे। तो विलयनों के भी कुछ प्रकार होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, तो एक हो गया तनु और सांद्र विलयन। ये अलग अलग हुआ, तनु विलयन, सांद्र विलयन, लेकिन दोनों को एक ही थोड़ा सा के डिफरेंस है। दूसरा हो गया संतृप्त और असंतृप्त, ये भी विलयन ही है। एक होता है अति संतृप्त। ऐसे देखिएगा तो 1 2 3 4 5 प्रकार हुआ विलयनों के, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के कारण इसको एक में ही ले लिया गया है, तनु और सांद्र विलयन को। अब देखिए तो अब देखते हैं तनु। तनु विलयन में क्या होता है, यहाँ मिक्सर देख सकते हैं, ये कम घन, पहले यहाँ घनत्व क्या से किसे कहते हैं ये थोड़ा समझिए। घनत्व जैसे कि ना होते कोई घन हो गया, मान लीजिए कि आप किसी खेत में हम जाते हैं तो बच्चा लोग धान खेती जब होता है तो बच्चा जब धान बोने लगता है हाथ में लेकर पूला, देखते हैं लगे लगे लगता है लगाने। तो जो बड़े होते हैं घर के बुजुर्ग, तो क्या बोलते हैं कि अरे इसको हटाओ, ये बहुत घन बो देता, मतलब एक ही जगह ज़्यादा हो जाए, माने घन हो रहा है, एक ही जगह घनिष्ठ, जहाँ जिसके ज़्यादा परिवार होता है घर में उसे क्या बोलते हैं, इसका परिवार घनिष्ठ है, मतलब बहुते लोग हैं। तो घनत्व का मतलब हुआ वहीं अधिक मात्रा में, कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग, तो वहीं अब घनत्व जैसे कि आप जैसे मान लीजिए पानी हुआ, ठीक है, एक ले लीजिए लोहा के टुकड़ा, तो पानी में हाथ डालिएगा तो उंगली चल जाएगा, लेकिन लोहा में ऐसे उंगली करिएगा तो अंदर नहीं ना ढुकेगा। इसके कारण क्या है, पानी में घनत्व क्या है, माने कम है, और लोहा में क्या है, घनत्व ज़्यादा है, जिसके कारण इसमें उंगली लगाया मतलब जगह है तो ढुक गया, लेकिन लोहा में जगह है लेना है तो कैसे उंगली ढुकता। तो लोहा में घनत्व ज़्यादा है, पानी में कम है, ये घनत्व का मतलब हुआ। अब देखिए हम लोग तनु और सांद्र को समझते हैं। तनु किसको बोलते हैं, तनु हुआ कि विलायक ज़्यादा और विलेय कम। विलायक का मात्रा ज़्यादा हो गया और विलेय का मतलब कम हो गया, तो उसको तनु बोलते हैं। ठीक है, जैसे डाइल्यूट, जैसे कि ये समझ लीजिए कि जो दारू पीता है लोग, दारू दारू में के बोला जाता है ना, पानी बिना पानी के पी गया उसको क्या बोलता है, नीटे पी गई, मतलब डाइल्यूट, मतलब ओकरा में पानी कम मिलल बा, दारू ज़्यादा बाटे, तो उ का हो गल, उ तनु हो गल। आ सांद्र का बल, सांद्र में होता है विलेय बहुत ज़्यादा होता है और विलायक बहुत कम होता है। ठीक है, विलेय बहुत ज़्यादा होता है और विलायक कम होता है। जैसे कि चीनी पानी का हुआ, तो चीनी बहुत ही अधिक मात्रा हो गया और पानी बहुत कम हो गया, तो वो सांद्र हो गया, एकदम सूखा सूखा बाटे, तो उस सांद्र विलयन हो गया। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखिएगा, तो तनु विलयन का क्या लिख सकते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक ज़्यादा और विलेय कम होता है उसे तनु विलयन बोलते हैं। और सांद्र का क्या लिखिएगा, वह विलयन जिसमें विलेय बहुत ज़्यादा और विलायक बहुत कम होता है, विलायक कम होता है, उसे सांद्र विलयन बोलते हैं। डिफिनेशन हो गया। अब देखिए सांद्र विलयन का संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त से मतलब क्या समझते हैं, जैसे ना होता है कि मान लीजिए कि आपको आपका दोस्त ले गया होटल में, ठीक है, होटल ले गया, आपको कुर्सी पर बैठा दिया बढ़िया से और रसगुल्ला खिलाना शुरू किया आपको। मान लीजिए पार्टी में गए रसगुल्ला खा रहे हैं, ठीक है,
दो दोस्त हैं, एगो खिला रहा है, उसके घर पर आप गए हैं तो अब वो खा रहा है रसगुल्ला, खा रहा है, ढेर ही खा लिया रसगुल्ला। मतलब ओकर रसगुल्ला से मन एकदम भर गया, पूरा संतृप्त हो गया, एकदम तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया ना, बोलते खैला के बाद बोलते कि एकदम मन तृप्त हो गई बा। मतलब उसका रसगुल्ला से मन क्या हो गया, संतृप्त हो गया। अब दोबारा वो रसगुल्ला अब ना खाइल चाहेगा, तो उस वो क्या हो जाएगा मतलब, तो उसका मतलब हुआ कि कोई विलियन है। अब उस पानी में मान लीजिए पानी है, उसमें पानी में चीनी मिला रहे हैं। अब इस लेवल तक मिल गया कि उसके बाद वो मिलबे नहीं करेगा। मतलब ना होता है कि ओकर मन भर गल कि ना अब चीनी ना चाही, पूरा मन भर गल, मतलब वो विलियन का हो गया। माने वो विलियन जिसमें और कोई और विलायक नहीं मिला सकते हैं, उसे संतृप्त विलियन कहते हैं। जैसे कि अब विले और नहीं घुल पाए, माने वह विलियन जिसमें विले और ना घुल पाए, मतलब और उ रसगुल्ला उ लड़का ना खाए, मतलब वो संतृप्त लड़का हो गया। मतलब ऐसे ऐसे बोल दीजिएगा तो विले ना घुले, वो क्या हो गया, संतृप्त विलियन। असंतृप्त में क्या हुआ कि दुइये गो रसगुल्ला खियाए, ओकर मन भरले बा, लेकिन ना होता कि चल 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 ना कितना खइबे, उठ गए, मतलब ओकर मन भर ना खैलक बेचारा। तो वो क्या हो गया, मतलब कि वो विलियन जौना में और विले मिलायल जा सकता है। जैसे कि वो लड़का जौना के रसगुल्ला और खियावल जा सकता, वो खा ले, तो वो का हो गल, असंतृप्त लड़का हो गल। अब विलियन में देखिएगा तो माने वह विलियन जौना में और विलय मिल सकता वे, उसको हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलियन। समझ गए ना। अब यही संतृप्त का ही एक रूप होता है अति संतृप्त। अति संतृप्त में क्या होता है कि मान लीजिए कि लड़का जो रसगुल्ला खा रहा था, माने उन्होंने ना बोला कि ए रहे दो मन भर गल, तो दोस्त एगो ओकर और दोस्त आ गल, कहलक ए माधवा पार्टी है भैया के, का तू नहीं खा रहे हैं आप, और रसगुल्ला दे लिया द, तो उनको मन रखे खातिर दूगो और चाँप लेलक। तो का हो गल, अति संतृप्त हो गल, एकदम अति संतृप्त आदमी हो गल। तो वैसा ही भल कि वैसा संतृप्त विलियन जिसको एक हीट दे देने के बाद, माने गर्मी दे देने के बाद उसमें और विलय मिलावल जा सकता, माने और घुल सकता, तो वो कौन हो गए, अति संतृप्त विलियन। तो इसके लिए क्या बोलिएगा, वह विलियन जिसमें एक गर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा घोला गया, ठंडा होने पर क्रिस्टल बनेगा। हाँ, मतलब खूब गरम करने के बाद ओकरा में और कुछ घोलल जा सकता है, आ घोलला के बाद जब ठंडा कइल तो क्या, एक क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस बन जाना। जब वो ठोस के रूप ले लेगा गरम कइला के बाद, तो वो एक क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया। इसका डिफिनेशन आगे मिल जाएगा आपको, आप खुद को लिखने के लिए, ऐसे मैं बोल भी दिया हूँ रफली, उससे ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने पर मिश्रण बनता है। मिश्रण के प्रकार आप देख लीजिए, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी में वही दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने पर जब उन्हें अलग अलग देख नहीं जा सके, मान दिख पाए, ओकरे क्या बोला जाएगा, समांगी मिश्रण। ये विषमांगी का उदाहरण डिफिनेशन हो गया। उसके बाद विलयन आ गया। विलयन में क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। एकरा में विलयन में विलय और विलायक होता है, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। विलयन के भाग, विलयन में विलय होता है, एक विलायक होता है, जो आप जान चुके हैं। वो पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इसका पॉइंट देख लीजिए। किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है और विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। और विलयनों के प्रकार आप देख सकते हैं, अवयवों की मात्रा के आधार पर, माने अवयवों की मात्रा के आधार पर, माने किसका कितना परसेंटेज है उसके आधार पर यह प्रकार है आपका तनु। और यहाँ 1 नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है, 1 नंबर हो गया। इसके बाद ये 2 3 ऐसे, तो तनु सांद्र विलयन वही है, वह विलयन जिसमें देखिए 2 भाग में है। एक यहाँ हो गया तनु विलयन के उदाहरण है, यह सांद्र विलयन के उदाहरण, मैंने डिफिनेशन। वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। एकरा में क्या अधिक होता है उसे सांद्र विलयन। ठीक उसी तरीक़ा से यह भी हो गया। यहाँ 2 भाग बना के लिख सकते हैं आप, मतलब जैसे हो गया ना तनु विलयन, उसका ये डिफिनेशन हो गया, और इसको सांद्र विलयन उसका ये हो गया। इस तरीके से करके आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर
विलियन के प्रकार माने अवयव के भौतिक अवस्था, ये कौन सा है, इसके अवयव की मात्रा के आधार पर ही डिफिनेशन माने विलियन कई प्रकार के होगा। अब अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब कोई ठोस है, कोई गैस है, कोई द्रव है, उसके आधार पर जो बनता है विलियन, उसके आधार पर कितने प्रकार के होता है और कौन कौन होता है, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये जो था आप लिख सकते हैं टोटल, ठीक है, वीडियो रोक लीजिए और लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए वही अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर आपके विलियन के प्रकार है। तो देखिए जब विलियन में क्या है, दुइये गुना है, एक विलेय है एक विलायक है। तो जब विलेय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, दोनों गैस ही हो, तो क्या हो गया, गैसीय विलियन। वो डिफिनेशन के आप वायुमंडल में आप देखते हैं ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, बहुत सारा मिल के रहता है, इसमें CO2 भी होता है, O3 भी होता है हवा में, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, सब गैसे है। तो यह क्या हो गया, गैसीय विलियन का उदाहरण हो गया। इधर उदाहरण आप देख सकते हैं सब। उसके बाद देखिए जो मान लीजिए कि विलेय जब द्रव हो और विलायक क्या हो, गैस हो, उसे गैसीय विलियन बोलेंगे। तो इसमें क्या हो, जैसे उदाहरण के देखिए नाइट्रोजन क्या हुआ, एक गैस है। नाइट्रोजन में कपूर क्या है, मतलब ये द्रव के रूप में रहता है। तो नाइट्रोजन में कपूर मिला हो, यह भी एक किसका, गैसीय विलयन का उदाहरण हो गया। क्लोरोफॉर्म में द्रवित नाइट्रोजन मिला दिए तब भी। अब देख लीजिए जब विलेय ठोस हो और विलायक गैस हो, तब इसे भी गैसीय विलयन ही कहते हैं। देखिए यहाँ पर गैस गैस, यहाँ तीनों चेंज, यहाँ पर तीनों द्रव विलायक रह जाए, यहाँ तीनों चेंज विलायक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए विलायक आपका ठोस रह गया और विलेय तीनों प्रकार का। इसी तरीके से सबका डिफिनेशन भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है वो किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो वो गैसीय विलयन का उदाहरण है। पूछ देगा क्लोरोफॉर्म में द्रवित नाइट्रोजन का मिश्रण जो होता है वो किस प्रकार का विलयन है, तो वो गैसीय विलयन है। पूछ देगा कि जल में ऑक्सीजन जब मिला हुआ है तो ये क्या है, द्रवित विलयन का उदाहरण है। चीनी में जल माने शरबत और दूध, इस सब क्या है, यह भी विलयन का ही उदाहरण है। नमक का पानी में मिश्रण, तो यह भी द्रव विलयन का ही उदाहरण है। तो यहाँ पूछ सकता है कि नमक पानी में विलायक कैसा है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो नमक ऐसे भी आपको दिखता है कि क्या होता है, ठोस ही होता है, और पानी आपका द्रव। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं ठोस विलयन और ठोस विलयन। ठोस ठोस का मिश्रण नहीं होता, यहाँ देख लीजिएगा, बोल देगा कि ठोस ठोस का जो मिला दिया जाए तो किस प्रकार का विलयन है, तो वो विलयन बनेगा ही नहीं ठोस ठोस वाला। इस सब का उदाहरण देख सकते हैं। ई क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, नाइट्रोजन अमलगम का है, पारा का संकेत होता है Hg, तो नाइट्रोजन Hg का अमलगम। और कॉपर और चांदी Ag दोनों का मिश्रण भी क्या है, एक ठोस विलयन का ही उदाहरण है। जैसे आप देखते हैं सोना चांदी जो बनता है, तो सोना में जब हम तांबा मिलाते हैं तो एक ठोस ही न बनता है, तो मिलाने के लिए क्या किया जाता है, दोनों को हीट कर दिया जाता है, दोनों लिक्विड बन जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है, तो वो एक क्या है, ठोस विलयन का ही उदाहरण है। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता इसको देख लेंगे, इसके बाद एक एक करके सांद्रता निकालने का बहुत सारा मतलब है, तो एक एक करके वो पढ़ लेंगे। तो देखिए विलयन की सांद्रता में क्या है, किसी विलयन या विलायक की प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिए, विलयन हो गया, ठीक। और विलयन में क्या है कि यहाँ इस चीज़ को प्रति एकांक मात्रा, प्रति एकांक का मतलब हुआ कि बोल देगा कि 100 ग्राम विलयन है। अब 100 ग्राम में कह देगा कि 100 ग्राम में मान के चलिए कि 40 ग्राम हमारा विलेय है। अब 40 ग्राम हमारा विलेय है और आपका तो विलायक कितना हुआ, तो विलायक टोटल 100 है और विलेय हो गया 40, तो विलायक कितना हो गया 60। तो पूछ देगा कितना परसेंट आपका विलेय है इसमें। तो निकालने के लिए क्या करिएगा, टोटल जो पूछ रहा है विलेय की मात्रा ऊपर कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए विलयन की सांद्रता के लिए विलेय की मात्रा कितना है, और नीचे क्या करिएगा, टोटल जो विलयन का मात्रा है उसको नीचे रख दीजिएगा।
तो यही सांद्रता निकल जाएगा उसका कि कितना परसेंट है। जैसे कि आप जैसे पढ़ते हैं सोना हमारा, ठीक है, सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अब सोना 24 कैरेट का होता है, आप खरीदते हैं तब बोलते हैं ना 22 कैरेट का खरीदते हैं लोग या 18 कैरेट का, ज़्यादातर यही कैरेट खरीदता है लोग। तो बोलता है लोग कि मान लो कि 18 कैरेट की खरीदे आप, तो 18 कैरेट का मतलब क्या हुआ कि 18 हिस्सा जो सोना है, तो तांबा कितना है इसका, तांबा इसका 6 हिस्सा है। तो पूछ देगा कई परसेंट आपका एक ग्राम में सोना है, अच्छा तांबा कई परसेंट है। तो तांबा निकालने के लिए तांबा टोटल तांबा का वैल्यू कितना है 6 है, और टोटल कितना है 24 है, अगुने 100%। निकालने के लिए यहाँ बिलियन की सांद्रता प्रतिशत कर देंगे तो 100 से गुना करिएगा तो प्रतिशत में बदल जाता है। ये 6 चौका 24, 25, मतलब 25% एक में क्या है, तांबा है। तो सोना कितना है, टोटल 100% होता है, और 25% तांबा है, मतलब 75% क्या है हमारा, सोना है। तो बोलते हैं ना 75, 750, ऐसे बोलता है लो। 18 कैरेट को पहले 750 बोलता था लो। इसी तरीक़े से आपको मतलब ई बिलियन का भी है, कोई बिलियन में कितना विले का मात्रा है वो लिख लीजिए या नीचे टोटल कर दीजिए, उससे परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए हम ऐसे करके आगे देखेंगे। यहाँ देख लीजिए वही सब चीज़ लिखा हुआ है, आपको लिखने के लिए है, ठीक है। इसे वही चीज़ हुआ, सेम टू सेम लिख सकते हैं आप। अब चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ से कुछ उसका निकालने का। देखिए बिलियन की सांद्रता, यहाँ देखिए बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ। अब क्या कौन कौन सा विधि है ज्ञात करने का, वही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो एक फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशतता, शॉर्ट में आप W/W% ऐसे करके लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान पर, तो पहले द्रव्यमान प्रतिशतता देख लीजिए, उसके बाद आयतन प्रतिशतता देख लीजिएगा। द्रव्यमान में होता है क्या, जैसे कि H2O है तो हाइड्रोजन का क्या द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान है, ये जोड़ लीजिए, वही हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसमें क्या है कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय ऐसे बोल सकते हैं, बिलियन बिलियन के ना बिलियन के विलेय ना बिलियन में, ऐसे कर सकते हैं, बिलियन में विलेय पदार्थ की वह मात्रा, वह मात्रा में कर सकते हैं ग्राम में वह मात्रा। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, माने 100 ग्राम के बिलियन है, ठीक है, और ग्राम में कितना परसेंट विलय मिला है, वही घुली हुई मात्रा ही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यही आपका सूत्र हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता का, विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुने 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुना करिएगा 100 से 100। यहाँ रहा आपका एक डिफिनेशन क्वेश्चन है, तो यहाँ आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन विलेय है कौन विलायक है। तो देखिए 40 ग्राम KCl, एक मिनट इसको इधर करिए, 40 ग्राम KCl है आपका, रुकिए इसको हटा देते हैं। इसको अंदर कैसे जाएगा, चलिए इसको साइड में रखिए, यहाँ रखते हैं। देखिए 40 ग्राम KCl है, ठीक है, 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करिए। अब यहाँ देखिए 40 ग्राम KCl है, KCl कितना है 40 ग्राम, आपका 400 ग्राम जल है, माने हमारा H2O कितना है 400 ग्राम। तो हमारा टोटल घोल कितना हो गया, हमारा विलियन कितना हो गया, टोटल विलियन 440 हो गया, जोड़िएगा तो होगा ना, 40 + 400 जोड़िएगा तो होगा इतना। और प्रतिशतता निकालने के लिए क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर आपका यहाँ पर विलेय कौन है, तो जो कम मात्रा में होता है वही ना विलेय होता है, तो 40 है, तो ऊपर का लिख दीजिएगा 40, यहाँ है ना विलेय का द्रव्यमान, तो 40 हो गया, 40 ग्राम दे रखा है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल बिलियन का मात्रा, तो टोटल बिलियन कितना है 440 है, तो 440 गुने 100 कर दीजिए,
ये 0 से 0 गया, 4 माने 4 11 चौक 44, मतलब 100/11। अब इसको डिफाइन कर लीजिए, 11 नवा 99 इंटू 11, इतना % हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन और आगे और आएगा, उसको आप हल कर सकते हैं। ऐसे ही हल किया हुआ भी है, लेकिन यहाँ मैं हल कर दे रहा हूँ। अब इसको देख लीजिए, 2 नंबर आयतन प्रतिशतता। आज हम इस टॉपिक को अंतिम रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखना है, बोर भी नहीं करूँगा आप लोग को। इसको केवल देख लीजिए। तो इसका देख लीजिए, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर का आयतन कहलाता है, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत का क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, वही विलियन में कितना विलेय का आयतन है और टोटल विलियन का टोटल आयतन, वही आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ वही क्वेश्चन का ही डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए, अधिक मात्रा वाला क्या है, जल है, KCl इसको है कम मात्रा वाला। तो अधिक मात्रा वाला विलेय है, टोटल क्या हो जाएगा हमारा, जोड़िएगा तो 40 ग्राम प्लस 400 ग्राम, टोटल क्या हो गया 440 ग्राम हो गया। ठीक उसी तरीका के इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन यही वाला है, 15 ml, वहीं 15 रखिए, दोनों क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। 15 ml एथेनॉल को 300 ml जल में घोला जाता है, तो हमारा 15 ml क्या हो गया हमारा, ये हो गया विलेय हो गया। और आपका विलियन कितना हो जाएगा, तब बिलियन हो जाएगा हमारा 315 हो जाएगा, जोड़िएगा तो, क्योंकि विलायक आपका कितना है, विलायक आपका 300 ml है, तो जोड़िएगा टोटल तो हो जाएगा ना। तब वही चीज़ अब निकाल लीजिए, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशतता कितना हो जाएगा, विलेय का मात्रा कितना है 15 है, बटा टोटल विलियन का मात्रा 315, गुने 100 कर दीजिएगा। अब काट छांट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब वो उसी तरीके से ये जो उदाहरण दे रहा है, इसको अगर देखते हैं तो 20 ml टोटल है, 20 ml बटा विलेय हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, गुने 100, तो यही निकल जाएगा आपका आयतन प्रतिशतता। 0 से 0 6, ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब 50/3, सोरतियाँ 48, 2/3%, इसका ये हो जाएगा आंसर। और इसको हल कर लीजिए आप, 5 से करीब 5 3 15, इसको 5 से करीब 5 6 30, 1 5 3 15, 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 1 21, तो कितना हो जाएगा 100/21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में कर लीजिए, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हम लोग का। और इस तरीके से ये देखिए, इसको आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ पर क्वेश्चंस हो गया, और इसके बाद ये टोटल आपको दे दिया है। अच्छा 3, चलिए इसको भी कर देते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दोनों एक साथ में रहेगा तो कैसे होगा। यहाँ देख लीजिए, ये दे रखा है आपको, ये 3 नंबर जो है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान या आयतन प्रतिशतता कहलाती है। माने 100 मिलीमीटर आयतन में जितना उपस्थित रहेगा विलेय का, विलेय में जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो इसका फार्मूला, विलेय का भार बटा विलियन का आयतन, और विलेय का कितना भार है बटा विलियन का टोटल आयतन। अब वही आपका डिफिनेशन हो गया। कुछ क्वेश्चन है आपका, तो चीनी या इधर दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, इससे हम यहाँ हल कर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए इसको, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। ये रहा फार्मूला, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर विलेय का जो विलेय का भार है कितना दे रहा है, 20 ग्राम दे रखा है। 20 ग्राम चीनी का घोल में घोल कर इतना 250 ml विलियन बनाया। मैंने यहाँ देख लिए 250, यहाँ विलियन हमारा बन चुका है, ठीक है।
ये बिलियन का मात्रा, ये ना कि 20 से में जोड़ दिए तो काम हो जाएगा गड़बड़। और विले का जो भार है, विले का भार ये दे दिया है आपका 20 ग्राम। ठीक है, तो अब वहीं इसको पुट कर दीजिए, 20/250 गुने 100, 0 से 0 गया, 25 चौका 4 दूना 8। हमारा द्रव्यमान आयतन कितना हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत हमारा 8 हो गया। तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब लिख लीजिएगा आप लोग थ्योरी का। कल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय।